बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपीज़ में खुशामदीद। आज मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स किस तरह से बनेंगे, तो इसके लिए आपको चाहिए, क्योंकि हर तरफ बारिश हो रही, बरसात हो रही है, तो मज़े मज़े के शाम को कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है। तो इसके लिए आपको चाहिए बॉयल पोटैटो। आप ठीक है, एक बॉयल पोटैटो ले लेंगे, उसको आपने 2 पोर्शंस में इस तरह से डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। ठीक है, एक बड़ा जो है वो आलू यानी दरमियाने साइज़ का ले लीजिएगा, उसको अच्छे से आपने जो है वो कद्दूकश कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ी-सी आप प्याज़ स्लाइस्ड की हुई इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ में आपने कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो इसके अंदर शामिल कर देनी है, ज़्यादा मसाले नहीं जाएँगे। हाफ़ टी स्पून जो है इसके अंदर आपने जो है नमक, और थोड़ी-सी जो है आपने इसके अंदर जो है वो थोड़ी-सी मेथी जो है वो शामिल कर देनी है, कसूरी मेथी। सो जस्ट 1 से 2 जो चुटकी इसके अंदर डालकर उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, मिक्स करके ये जी फिलिंग तैयार है, और इस फिलिंग को आप एक तरफ रख देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और बाउल लेना है, उसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून भरकर आपने बेसन, उसके साथ छोटी प्याज़ जो है वो एक स्लाइस्ड की हुई, नमक हाफ़ टी स्पून, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, और साथ में आपने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करना है, और एक अच्छे से बैटर बना लेना है। थिकनेस मैं आपको बता देती हूँ उसकी कितनी कंसिस्टेंसी होगी, कितना यानी आपने पतला रखना है। इसमें थोड़ा-सा और पानी ऐड करेंगे और इसको पतला-सा बनाएँगे, ठीक है? अब आपने इतना इसको पतला कर लिया, पतला कर लेने के बाद देख सकते हैं आपने इतना इसको पतला करना है। उसके बाद अब आपने इतना कर लेने के बाद अभी आपने इसके अंदर कच्चा आलू जो है, ठीक है? तकरीबन ये मैंने लिया है छोटा कच्चा आलू, ठीक है? उसको आपने सिंपली पहले बॉयल पोटैटो डाला था, अब कच्चा आलू जो है वो आपने डाल लेना है एक छोटा-सा, ठीक है? उसको भी कद्दूकस करके डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये बैटर थिक हो गया है। जब ये बैटर थिक हो जाएगा, ज़ाहिर बात है कोटिंग करनी है, तो इसके लिए हमें थोड़ा-सा इसका जो है वो रनी चाहिए, यानी थोड़ा ऐसा हो कि थोड़ा पतला होना चाहिए। तो आपने जो है इसको थोड़ा मिक्स कर लेने के बाद अब आप ज कर लेंगे जब, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पानी और ऐड करना है। अब इसमें आप थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करके इसको मिक्स करना है। मिक्स करेंगे और इसको इतना पतला ना करना है आपने, ठीक है? इतना होना चाहिए। जब इतना पतला हो जाएगा तो आपने इसको एक तरफ रख देना है। फिर ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं, ठीक है? 3 से 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे। उसके किनारे आपने रिमूव कर देने हैं नाइफ़ से। उसके बाद आपने किनारे जब इसके रिमूव कर देंगे एजेस को, तो उसके बाद आपने जो है वो इस तरह से रिमूव कर लेने के बाद, ताकि अच्छे से, क्योंकि ये सख्त वाला जो पार्ट होता है ये हमें नहीं चाहिए, हमने जो है वो हमें चाहिए दरमियान वाला पार्ट। तो उसके लिए फिर उसके बाद थोड़ा-सा आप इसको बेलेंगे अच्छे से। बेलन की मदद से आपने इसको अच्छे से फ्लैट कर लेना है, ब्रेड को अच्छे से बिल्कुल फ्लैट, ठीक है? चारों तरफ से इसको अच्छे से फ्लैट करेंगे, जब तक कि बिल्कुल फ्लैटन नहीं हो जाती आपने इसको फ्लैट कर लेना है। चलें जी, अच्छे से बेल लिया है हमने ब्रेड को। उसके बाद आपने ग्रीन चटनी लेनी है, जो नॉर्मली आप दही के साथ बनाते हैं। ग्रीन चटनी यानी आपने धनिया, पुदीना और उसके साथ थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करके, उसके बाद दही ऐड करके, उसके अंदर थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड करके आपने ग्रीन चटनी रेडी कर लेनी है। इस ग्रीन चटनी को आपने ब्रेड के ऊपर लगाना है, ठीक है? ब्रेड के ऊपर इस तरह से अच्छे से लगाएँगे पूरा चारों तरफ, यानी अच्छे से पूरी ब्रेड पे आपने लगाने के बाद ग्रीन चटनी, उसके बाद जब आपने आलू वाली फिलिंग रेडी की थी वो आपने इसके अंदर अच्छे से जो है वो पूरी फिल करनी है, यानी पूरी आपने पूरी ब्रेड पर अच्छे से बिछा देनी है। इस तरह आलू की फिलिंग बिछा लेने के बाद फिर जी अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से आपने रोल करना है। रोल करने के लिए आप इस तरह से रोल करेंगे, क्योंकि अगर आपकी ब्रेड फ्रेश हुई, सॉफ्ट हुई तो अच्छे से रोल हो जाएगी। अगर नहीं हुई, सख्त हो जाएगी, यानी 1 से 2 दिन गुजर गए तो ये सख्त हो जाएगी, और उसके बाद जो है आप इसको रोल नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके रोल बना लेंगे। रोल बना लेने के बाद इस तरह से अच्छे से रोल बना लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इस रोल्स को आपने जो आपने लिक्विडी वाली आपने जो बेसन का जो आपने इस तरह से लिक्विड आपने रेडी किया था, ठीक है? उस बैटर के अंदर आपने अच्छे से फिल करना है, इस तरह से पूरा कोटिंग करते हुए, इस तरह से आके अच्छे से ऊपर-नीचे अच्छे से लगाइएगा पूरी ब्रेड पर। ब्रेड पे पूरे अच्छी तरह से आपने लगाने के बाद, उसके बाद आपने क्या करना है, तेल पहले से गर्म होना चाहिए उसके अंदर। बिल्कुल देखिए, मैं कम तेल में चीज़ें बनाना सिखा रही हूँ, ताकि वो लोग जो डाइट पे हैं या वो लोग जो कम तेल खाना पसंद करते हैं, उनके लिए भी बन सकता है कम तेल के अंदर भी अच्छी-सी चीज़। चलें जी, इसको जी आपने जो है वो एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ से टर्न कर दीजिएगा, तो अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको आपने कुक करना है। तो ये मज़ेदार से जो ब्रेड के मज़ेदार से रोल हैं वो रेडी हैं, वो भी बिल्कुल अच्छे से। सो आपने इसको ज़रूर बनाना है। इस रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी मज़े-मज़े खाने बनाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान, टेक केयर।